कि इस प्रकार का कार्यक्रम का आयोजन आज से पहले मुझे नहीं लगता कि भी हुआ है। और इस कार्यक्रम में जिसका हमने नाम नारी को नमन, नारी को नमन का अभिप्राय यह है कि जीवन से मृत्यु तक हम उनके ऋण को कभी चुकता नहीं कर सकते। यहां मुझे इस बात की भी खुशी है कि एचआरटीसी ने कुछ एक अच्छे इनिशिएटिव लिए। जो कर्मचारी हमारे एचआरटीसी में जिनकी दुखद मृत्यु होती है, इन सर्विस उनके परिवार वालों को तुरंत नौकरी देने का जो प्रावधान इन्होंने किया है, ये हमारे बाकी विभागों में अभी तक नहीं हुआ। 2 बहनों को यहाँ पर आज नौकरी प्रदान कर दी गई, उनको भी मैं बहुत बधाई देता हूँ। उनके परिवार के ऊपर जो बहुत बड़ा एक संकट आया था, उस संकट से अब बाहर निकलने की स्थिति में हो पाएंगे, ऐसा मुझे पूरा भरोसा है। एक और चीज को लेकर के बात कही गई है कि हिमाचल प्रदेश में जो हमारी बसें एचआरटीसी की शुरू करते हैं, तो उसमें बसों का किराया, जो स्टार्टिंग पॉइंट का जो किराया जो है, वो उसमें शायद मेरे ख्याल में पहला 7 रुपये है। आपको बस चढ़ते ही आप चाहे 1 किलोमीटर चलें चाहे 2 किलोमीटर चलें, कितना देना पड़ता है? 7 रुपये देना पड़ता है। कहा कि इसको थोड़ा कम कर दिया जाए, तो मैं आज के इस अवसर पर इसको थोड़ा कम करने की और बात कहना चाह रहा हूं। इसको 7 रुपये से घटा करके 5 रुपये करने की मैं घोषणा करता हूं, ताकि बहुत सारे लोग ऐसा है जिनको सफर लंबा नहीं होता है, लेकिन उसके बावजूद उनको सफर करना पड़ता है। तो इन सारे कार्यक्रमों के बीच में मैं आप सबको खासतौर से आज महिला मोर्चा को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। आपने कहा कि महिला मोर्चा, मोर्चू में मोर्चा, महिला मोर्चा, लेकिन आप जो है प्रतिद्वंदिता पैदा कर रही है। प्रतिस्पर्धा तो हो ही रही है, लेकिन प्रतिद्वंदिता भी कर रही है। क्योंकि जब ये मैंने घोषणा की है 50% की महिलाओं के लिए, तो हमारे पुरुष साथी थोड़ा निराश हुए इस बात को लेकर के कि भाई ये महिलाओं के लिए ही क्यों, हमने पुरुषों ने क्या बिगाड़ा इसमें, ये तो हमारे लिए भी होना चाहिए। हमने कहा आपको इसका लाभ तो मिलेगा ही मिलेगा। हमको क्या लाभ मिलेगा बोलते हैं, हमको तो पूरा किराया देना पड़ेगा। मैंने कहा किराया तो आपको पूरा देना होगा, लेकिन इतना भी तो सोचिए कि जब आपके परिवार से कोई महिला कामकाज के लिए बाहर जाएगी और बस के सफर में उसे किराया जब लिया जाएगा तो आधा लिया जाएगा, तो आधा किराया जो है आपका बचा कि नहीं बचा, आपके बटुए में पैसे बचेंगे कि नहीं बचेंगे? बोलते हाँ वो तो बचेंगे। मैंने कहा इस तरह से भी सोचिए इसको। लेकिन जरूर है, मैं इतना जरूर मानता हूं कि खासतौर से इस निर्णय के लिए हम सब लोगों को समाज के बीच में जाना है। खासतौर से आपके जिम्मे एक काम रहेगा कि हर महिला तक ये जाना चाहिए। नारी को नमन का मतलब कि हमने आधा किराया आपका हिमाचल प्रदेश में कर दिया, और आधा किराया करने का भाव यह है कि जो किसी विवशता के कारण, मजबूरी के कारण निजी गाड़ियों में टूर नहीं कर सकते, टैक्सी में टूर नहीं कर सकते, जा नहीं सकते हैं, वो सिर्फ एचआरटीसी की बसों में जाते हैं, हिमाचल प्रदेश रोड ट्रांसपोर्ट की बसों में जाते हैं, चाहे वो प्राइवेट है चाहे वो गवर्नमेंट की है, तो उनको किराया देना पड़ता है। उनके लिए अगर हमने मदद की है, इस भाव को लोगों तक पहुंचाने के लिए, महिलाओं तक पहुंचाने के लिए आप सब काम करेंगे, ऐसा मुझे पूरा भरोसा है, पूरा विश्वास है। और निश्चित रूप से मैं आपके बीच में ये भी कहना चाह रहा हूं, आने वाले समय में जो परीक्षा के एक दौर हमारे समक्ष है, और उस परीक्षा की घड़ी में सबसे ज्यादा मैं देख रहा हूं हर जगह हम कार्यक्रम में जा रहे हैं, अगर मजबूती के साथ हमारे साथ मैदान में डटी हुई हैं, खड़ी हैं, तो हमारी माताएं और बहनें हैं। इसलिए नारी को हमारा नमन, और नारी के सम्मान में और भी बेहतर करने की हम आने वाले समय में हम कोशिश करेंगे। ये मैं कहना चाहता हूं।